सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं ऋषि त्रिपाठी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। जैसा कि हम लोगों ने स्टोर लेजर शुरू किया था और उसमें हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ा था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा है नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट मेथड जो है स्टोर लेजर अकाउंट का ही लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड we will discuss about LIFO. So let's start. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं हमेशा की तरह जो है आपको एक इमेजिनरी फिगर के साथ मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा और मैं आपको समझाऊंगा और हमारा मेथड है LIFO। ठीक है, कुछ समझते हैं कैसे। मान लिया जुलाई फर्स्ट को जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है वो है 200 यूनिट्स और उसका रेट है ₹10। ठीक है, तो 2000 रुपए का हमारे पास मटेरियल ओपनिंग बैलेंस है जुलाई में। तो इशू तो हमने कुछ किया नहीं, तो ये सीधा हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस में। जब कभी हम परचेज करेंगे, रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट साइड, इशू करेंगे तो इस साइड, और जो बचता है वो बैलेंस। तो बैलेंस हमारा क्या होगा, 200 यूनिट्स बैलेंस होगा, रुपीज रेट ही नहीं रहेगा और 2000। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज और उसके बाद में आगे डेट देते हैं। मान लो 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई को जो है डेटा है हमारे पास कि हमने 300 यूनिट्स परचेज कर लिया है और इस बार रेट जो है 11 है। रेट जो है अप डाउन फ्लोटेशन होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 3300, कोई इशू नहीं। तो पहला जैसा कि एज इट इज मैंने आपको फीफो मेथड में बताया था, हम क्या करते हैं, पुराना बैलेंस कॉपी कर लेते हैं। तो पहले तो पुराना बैलेंस कॉपी कर लो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और अब हम जो अभी हमने रिसिप्ट किया है 300, इसको भी लिख लेंगे। 300 यूनिट्स 11 पे रेट, ठीक है, 3300 हो गया हमारा। इसको भी क्लोज कर लेते हैं फाइनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई को जो है एक बार फिर से परचेज कर लिया। मान लेता हूं कि इस बार जो है 500 यूनिट्स परचेज किया 12 रुपए के हिसाब से और अमाउंट हो गया 6000। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, बैलेंस क्या बचता है ना, बैलेंस देखना है। ठीक है, तो पहले तो पुराना जो भी है उसे कॉपी कर लेंगे, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स। और रेट हमारे पास क्या है, 10, 11, और ये जो हमने अभी करेंटली परचेज किया है उसका रेट 12 है। ओके, तो ये हो गया 2000, ये हो गया 3300 और ये हो गया 6000। तो मैं कर सकता हूं इसको क्लोज। ओके, अब करते हैं इशू और यहीं पर हमको यूज करना है लीफो मेथड, यानी कि लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ओके, लीफो मेथड कैसे, यानी कि 15 जुलाई है, 15 जुलाई है और अब हमें इशू करना है 500 यूनिट्स। तो पहले तो हम इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे। मान लिया चलो 300 यूनिट्स इशू करना है, तो बात को समझिए। मैं चाहूं तो 300 यूनिट्स हमारे पास एक पर्टिकुलर बंडल पड़ा हुआ है, हम इसको इशू कर सकते हैं। पूरी 300 यूनिट इशू करनी है और 300 यूनिट हमारे पास है, लेकिन हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, लीफो मेथड। अब ये आपको ये एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि ये कौन सी कंपनियां जो है इसको यूज करती हैं। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स। अब रेडीमेड गारमेंट्स में होता क्या है कि जो भी कपड़ों की अगर बात करें, जैसा जैसे फैशन गुजरता चला जाएगा। अब अगर हम पुरानी चीज़ों को रखे रहेंगे, नई चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, फैशन से पीछे चले जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कौन करेगा। तो ऐसे मोमेंट में हम ज़्यादातर जो गारमेंट्स कंपनियां हैं या फैशन डिजाइनिंग को भी कह लो, वो लीफो मेथड को यूज़ करते हैं। तो अगर हमसे 300 यूनिट्स इशू करने को बोला जाएगा तो हम ये ना यूज़ करके सबसे लास्ट ये वाला जो है यूज़ कर लिया 300 यूनिट्स, और रेट हमारा क्या है, 12 है, और ये हो गया 3600 अमाउंट। अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा, ये 200 यूनिट बच गई, ये 300 यूनिट बच गई, और इसमें से 300 इशू करने के बाद इसमें भी 200 यूनिट बच गई। अमाउंट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपये, ये हो जाएगा 3300 और ये हो जाएगा 2400। इसको फिर से एक बार क्लोज कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक डेट और ले लेते हैं 28 जुलाई। ठीक है, फिर से परचेज कर लिया। मान लो हमने इस बार जो है फिर से 400 यूनिट्स परचेज कर लिया, रेट फिर 10 रुपये रख लिया। ठीक है, 4000 यूनिट्स हो गई, इशू कुछ नहीं है। बैलेंस नोट कर लेते हैं, 200 यूनिट, 300 यूनिट,
और इसका रेट भी क्या है 10, तो 10, 11, 12 और 10। अब समझो बात को, बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा 2000 रुपए, 3300, 2400 और ये 4000। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इशू करना है, फिर से इशू करने के लिए मैंने ले लिया 25 जुलाई। 25 जुलाई को 600 यूनिट्स इशू करना है। अब 600 यूनिट्स इशू करने के लिए चलो 500 ले लेते हैं। 500 यूनिट्स हमको इशू करना है, तो क्या हम 500 एक साथ इशू कर सकते हैं? नहीं, पहले तो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल अपनाएंगे। जो सबसे लास्ट, सबसे आखिर में हमारे पास सामान आया है, हम उसको इशू करेंगे 400 यूनिट। किस रेट पे? 10 रुपए पे, 4000 हो गया। अब हमें इशू कितना करना था? 500। तो हम ऊपर से ना लेकर के फिर से ये वाला पूरा पूरा खाली हो गया, इसके ऊपर 100 यूनिट किससे ले लेंगे? इससे ले लेंगे। तो 100 यूनिट ये हो गई और रेट क्या है 12, तो 1200 रुपए हो गए हमारे। अब देखो ये 200 यूनिट हमारे पास अभी बची हुई है, जो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पे थी, अभी बची हुई है 300 यूनिट ये बची, और जो हमारे पास जो 200 यूनिट थी इसमें से 100 चली गई, तो 100 यूनिट ये बच गई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगभग आप पाएंगे कि कई मतलब जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो कई कई महीनों तक, जो सबसे पहले खरीदा हुआ सामान है वो कई कई महीनों तक हमारे पास पड़ा रहता है, कई कई महीने तक वो खाली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का ये 10, 11 एंड 12। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2000 रुपए, 3300 और ये 1200। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल क्लोजिंग। अब मैंने आपको जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 3251 600 यूनिट्स हैं, क्या एक्चुअल में हमारे स्टोर में 600 यूनिट्स हैं? इसको फिजिकल वेरीफाई करने के लिए कभी कभी हम लोग फिजिकली वेरीफाई कर लेते हैं, तो चेक करने में पता चलता है कि 50 यूनिट कम है। तो अगर बताया जाए कि 50 यूनिट वो कम है जो 11 रुपीस में परचेज किया गया था, तब तो हम उससे माइनस करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी ना क्वेश्चन में बताया जाए, सिर्फ इतना पता है कि 50 यूनिट लॉस्ट हो गई, खो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, कोई स्पॉइल हो गया, या काउंटिंग ही कम हुई थी, जब सामान आया था गलती हो गई थी, काउंट करने में गलती हो गई थी, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे अपने मेथड के हिसाब से जो हमारी 50 यूनिट जो भी स्पॉइल हुआ है, वेस्ट हुआ है, वो यहाँ से हुआ होगा। 50 यूनिट्स किसकी हुई होगी? इसकी। तो मैंने दिखा दिया कि 50 यूनिट कहाँ दिखाएंगे? इशू के आइटम में। अमाउंट क्या रहेगा? 1200। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600। बाकी सारे बैलेंस कॉपी कर लेंगे, 200, 300, यहाँ पर बचेगा 50। ठीक है, 10 रुपए रेट, 11 रुपीज रेट और 12 बैलेंस कर दिया 2000, 3500 और 600। तो हमारे पास मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फाइनली आपको लिख देना है कि क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एट द रेट रुपीज, एट द रेट बता दो, सीधे अमाउंटिंग, पहले यूनिट्स लिख लेते हैं कितनी है 3251, क्लोजिंग स्टॉक 550 यूनिट्स, और अमाउंट लिख लेंगे हम तो 3 2 5 5900, ये अमाउंट है हमारे पास। फाइनली ये हो गया हमारा क्लोज। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था फीफो स्टोर लेजर का, और सेकंड में पढ़ लिया है आपने लिफो। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, एक दो क्वेश्चन और लगाइएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, टेक इट। ओके, तो वीडियो में फिर से किसी और मेथड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।